प्रश्न लास्ट में आएगा, सारे प्रश्न पूरे होने के बाद आएगा, कभी बीच में नहीं बोलता हम नहीं आएगा। मंत्री महोदय स्थगित नहीं है मेरे पास। आगे तो मैंने व्यवस्था दे दी है, मैंने व्यवस्था दे दी। बैठिए मंत्री महोदय, प्रश्न स्थगित नहीं है, मेरे पास उत्तर आया है और छाप लगी हुई है इस पे। क्या माननीय मंत्री जी? जी, तो जवाब दिया वो नहीं पढ़ रहे हैं मंत्री महोदय, आपने जवाब क्या दिया ये मेरे पास जवाब है। मैंने कहा था कि सभा पटल पे रख दिया है, आप प्रश्न पूछ लीजिए मुझसे। नहीं, आप एक बार उसको जवाब तो सुना दे साहब। तो मैं वही तो सुना दे, सब सुन ले, सब जवाब तो अरे जवाब आप क्यों खड़े पूछा है? हो? प्रश्नकर्ता खड़ा है। मंत्री महोदय, प्रश्न भी अलग है, जवाब भी अलग है। अरे ये उत्तर है मेरे पास है, उत्तर पढ़िए मेरे ना। पास है, आप कैसे उत्तर है मेरे गुमराह पास, साहब? उत्तर पढ़िए। उत्तर मेरे पास है। ये इस तरीके की सदन की स्थिति। राजस्थान विधानसभा में चंद्रभान सिंह आक्या और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बीच हुई टक्कर। ये नजारा 23 जनवरी का है। चंद्रभान सिंह आक्या जो बीजेपी से बागी होकर चित्तौड़ सीट से निर्दलीय चुनाव जीते हैं, बतौर निर्दलीय विधायक पहली बार आज सदन में बोले तो बीजेपी के मंत्रियों पर सवालों की बौछार कर दी और कर्नल राठौड़ से जवाब देते नहीं बन रहा था। प्रश्न संख्या 4, संख्या 4, उत्तर सभा पटल पे रख दिया एक गया। मिनट। माननीय सदस्य बैठिए। अब प्रश्न लास्ट में आएगा, सारे प्रश्न पूरे होने के बाद आएगा, कभी बीच में नहीं बोलता हम नहीं आएगा। प्रश्न अब नहीं आएगा, बैठिए। आप उस समय यहाँ आ जाते हो, वेल में आ जाते हो, फिर कहते हो प्रश्न। अच्छा पढ़ो। उत्तर मेरे पास। आप उस समय वेल में क्यों आए? वेल में आए तो होगा। मंत्री महोदय स्थगित नहीं है मेरे पास। आगे तो उत्तर है अब उसका। होगा। हाँ होगा, बाद में आएगा, बाद में आएगा। मैंने व्यवस्था दे दी है, मैंने व्यवस्था दे दी। बैठिए। यानी पहले दिन आकर के आप सोचो, यानी मैं जितना लीनियंट हो रहा हूँ उतना ही आप आगे बढ़ते जा रहे हो। माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न स्थगित नहीं है, मेरे पास उत्तर आया है और छाप लगी हुई है इस पे। क्या माननीय मंत्री जी? जी, उत्तर दीजिए। सबसे पहला, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्न का उत्तर आ रहा है। जी, दूसरा, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तीसरा, ऐसा कोई विचार वर्तमान में सरकार के स्तर पर विचार में नहीं है। मेरे को जवाब दिया वो नहीं पढ़ रहे हैं मंत्री महोदय, आपने जवाब क्या दिया ये मेरे पास जवाब है। मैंने कहा था कि सभा पटल पे रख दिया है, आप प्रश्न पूछ लीजिए मुझसे। नहीं, आप एक बार उसको जवाब तो सुना दे साहब। तो मैं वही तो सुना दे, सब सुन ले, सब जवाब तो सुन ले। अरे जवाब आप क्यों खड़े पूछा है? हो? प्रश्नकर्ता खड़ा है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अरे अरे बैठिए। बाकी सदस्य बैठिए, 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 अरे बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य सब है, जिसका प्रश्न है, जिसका प्रश्न है उसको बोलने दीजिए। एक सेकंड रुक जा यार। हाँ, तो ये रुक जा यार। अरे माननीय सदस्य प्रश्न का उत्तर सुने। सही है। माननीय महोदय, अरे आप, ये मेरा काम है, मेरा काम आप नहीं करेंगे, मेरा काम मुझे करने दीजिए। हाँ तो आप बैठिए ना, फिर आप बैठिए। मैं आपके नेचर जानता हूँ, जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ उसको। आपको देखने का अभी जिम्मेदारी नहीं मिली है। बैठिए। अरे आने दीजिए उत्तर, आप बैठिए, उत्तर आने दीजिए। मैं आपको, अरे आपको बोलने की अनुमति नहीं है, बैठिए। आप हमारे हैं, तभी तो आपको कहा था। अब आप बैठिए, उत्तर तो आने, अरे उत्तर आने दीजिए, व्यवस्था चलाने दीजिए। हाँ हो ना, आप बैठिए, इसलिए कह रहा हूँ बैठिए, आपका हूँ इसलिए कह रहा हूँ बैठिए। माननीय स्पीकर महोदय, इनका जो प्रश्न है वो सबसे पहला है, क्या सरकार योजना में लाभान्वितों की निर्धारित सीमा 2 लाख में वृद्धि करने का विचार रखती है? उसका उत्तर यह है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचार नहीं है। मंत्री महोदय, प्रश्न भी अलग है, जवाब भी अलग है। अरे ये उत्तर है मेरे पास है, उत्तर पढ़िए मेरे ना। पास है, आप कैसे उत्तर है मेरे गुमराह पास, साहब? उत्तर पढ़िए। उत्तर मेरे पास है। ये इस तरीके की सदन की स्थिति। अरे देखिए, उत्तर क्या है भाई? जी, आप ये देखिए, बैठिए, बैठिए। आपके सरकार के मंत्री को नहीं पता कि जवाब क्या देना है। आइए, प्रश्न कुछ लगा है, जवाब कुछ दे रहे हैं। क्यों यहाँ की गरिमा गिरा रहे हैं? माननीय स्पीकर महोदय, मंत्रियों को जो जवाब देना चाहिए उसकी तैयारी नहीं है, रिप्लाई नहीं आ रही बेरोजगारी है भत्ता और जवाब ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, जवाब क्या दे प्रारंभ रहे की हैं? गई थी। और जी हाँ, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपए प्रति माह तक करने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में
योजना अंतर्गत पात्र पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपए, महिला निषज्जन व ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपए प्रतिमाह नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। पूरे प्रश्न एक। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे आपको संरक्षण चाहिए, क्योंकि इस जवाब का वास्तव में अधिकारी इस चीज को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक बीजेपी ने धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सब कुछ किया था। आप प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न ये कर रहा हूं कि युवा बेरोजगार का एक तो भत्ता बढ़ाने की बात हुई, बेरोजगार भत्ता देने की पात्रता का पंजीकरण विधि क्या है, आज की तारीख में कितनों बेरोजगार आवेदन लंबित हैं, पात्र कितने हैं, अपात्र कितने हैं, एक तो ये बताएं। दूसरा, कुल कितनी राशि महिला एवं पुरुष अन्य पात्र को दी गई है, जिलेवार सूची हम उपलब्ध करवाएं। बैठिए माननीय मंत्री। बाद में पूछो ना। माननीय स्पीकर महोदय, ये जो योजना है ये 2007 में शुरू करी गई थी और 2007 में इस योजना का नाम अक्षत योजना था। साथी को ये बताना चाहूँगा कि इसमें पात्र होने की कुछ शर्तें होती हैं और अपात्र भी हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं वो यहाँ पर पढ़ सकता हूँ आपके लिए। नहीं, वो आप इनको दे देना। आप तो यहाँ बाद में आप संक्षिप्त मुझसे उत्तर पूछ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ, दूसरा कोई बैठिए। नहीं, दूसरा प्रश्न। इतने बेरोजगार युवाओं के फार्म लंबित पड़े हैं, अधिकारी है वहाँ है नहीं, कर्मचारी वहाँ है नहीं, और अभी मैंने इतना पूछा कि मेरे वहाँ कितने लंबित हैं, कितने अपात्र आपने किए हैं, कितने पात्र हैं, एक बात वो बता दें। और जिनको आपने निरस्त किए हैं वहाँ जितने भी आवेदन आए उनके 10% फार्म ही वो, भली ये सरकार रही हो, ये इन्होंने भी यही घुमा फिरा के जवाब दिया है। आप जब यहाँ बैठते थे अध्यक्ष महोदय तो आपको ध्यान में है, तो घुमा फिरा के जवाब दिए हैं। युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की जो अपन फार्म निरस्त करते हैं उनकी क्या विधि है, क्योंकि जो फार्म आते हैं उनको केवल 2 से 5% फार्म रखते हैं, वरना सब फार्म रिजेक्ट करते हैं। मेरे वहाँ आज की तारीख में चित्तौड़गढ़ जिले में कितने तो पात्र हैं, कितने अपात्र हैं, इतने का आप बता दें। माननीय मंत्री जी। चित्तौड़गढ़ तहसील के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, माफ कीजिए, क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का है। क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिला नहीं लिखा है। पिछले 3 साल से 3,106 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आज की तारीख में 1,470 आशार्थियों को भत्ता दिया जा रहा है। इसके अंदर जो आवेदन जिनके इसमें चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है, कुछ एक होते हैं जिन्होंने अपना इंटर्नशिप नहीं करी हुई होती, कुछ होते हैं जिनको अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाता है। जब वो पूरे पात्र बनते हैं तभी उनको आगे एक्सेप्ट करा जाता है। मैं माननीय अपने साथी को बताना चाहूँगा कि 1 महीने के अंदर अंदर हम सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं और जो एक प्रोबेबल कैंडिडेट होता है उसको लाभ बेनिफिट मिलना विदिन 1 मंथ शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जो 2 लाख की सीमा होती है, जो कैप होता है, उसमें से जैसे कम होते हैं, जैसे अभी 1,86,000 है तो तकरीबन 15,000 का जो गैप है अभी उसकी चेकिंग चल रही है और उसको हम भरते रहेंगे।